सोमवार की सुबह भाई, नए हफ्ते की शुरुआत। और एक काम करता हूं, शुरुआत ऐसा करते हैं, पिछले हफ्ते के भारतीय बाजारों का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं ताकि सब कुछ रिकैप हो जाए। पहले वो निफ्टी के बाज प्लीज रख के लेकर आइएगा। वो लड़खड़ाती या कह लीजिए थोड़ी सी कॉशियस नोट पे हफ्ते की शुरुआत होती हुई नजर आई। उसके बाद वो फेड का फैसला हो, पॉवेल साहब की कमेंट्री हो, समीकरण उसके बाद सुधरे। थर्सडे और फ्राइडे गजब के अप मूव्स थे, अच्छा वीक का कल्मिनेशन होता हुआ नजर आया। और इन दोनों दिनों के मूव्स के बाद पूरे हफ्ते के समीकरण जो सुधरे हैं वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। निफ्टी में 1% वीक ऑन वीक का जंप। निफ्टी बैंक 1.25% उछलता हुआ नजर आया। एफआईआईज डीआईआईज मैच हुए। एफआईआईज के सेल को मैच करा ब्यूटीफुली घरेलू संस्थागत निवेशकों ने। और जैसे फ्राइडे की सुबह डिस्कस कर रहे थे कि अगर मूड सुधर रहा है, अगर वो वाकई कमेंट्री अच्छी है और वो हॉकिशनेस का तड़का रिड्यूस हो रहा है फेड की पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद, तो एफआईआईज की सेलिंग दरअसल फ्राइडे को रिड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि थर्सडे तो एक्सपायरी का दिन था। और वाकई फ्राइडे को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सेलिंग का आंकड़ा कैश मार्केट में आता हुआ। खैर, मॉनिटर करने की जरूरत है नंबर्स को। हो सकता है फूफा भी दिवाली बनाने के मूड में आ जाए, क्या पता। खैर, मार्केट्स पे लौटूंगा आगे। ये कोशिश होगी जानने की, जो मोमेंटम पकड़ लिया है थर्सडे और फ्राइडे को हमने, उसके कितने और फर्दर लेग्स हैं, कितना और उछाल देखने को मिलेगा। खैर, इस हफ्ते क्या की ट्रिगर्स हैं, कहां पे नजर रहेगी, वो बता देता हूं भैया। बिल्कुल लास्ट लेग में आ चुके हैं हम इस रिजल्ट सीजन के। ये आखिरी हफ्ता है मोटा मोटी रिजल्ट्स के लिहाज से। और अब तक इंडिया इनका परफॉर्मेंस डिसअपॉइंट नहीं किया है, ये हम सब जानते हैं। कई सारे फेड ऑफिशियल्स की, इंक्लूडिंग फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीचेस लाइंड अप हैं इस हफ्ते। 8 और 9 तारीख दोनों दिन दरअसल जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच है। और इलेक्शन सीजन आ गया है। कल छत्तीसगढ़ का फेज 1 और कल मिजोरम पोलिंग पे जा रहे हैं। जितने भी पोलिंग होनी है, सारा आउटकम 3 दिसंबर को आना है, जब वोटों की गिनती होगी। और हां, इस हफ्ते फेस्टिविटीज और तूल पकड़ती हुई नजर आएंगी। फ्राइडे को धनतेरस और उसके बाद वीकेंड में संडे को हम दीपावली सेलिब्रेट करेंगे। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स है। खैर, हफ्ते की शुरुआत कैसी होगी, गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बढ़िया 140 अंक मजबूत 3/4% के उछाल के साथ एक बढ़िया गैप अप के साथ शुरुआत होने जा रही है। और उसके पीछे रीजंस, पहले एक बार एशिया दिखाइएगा। अक्रॉस एशिया ऐसे ही मूड नजर आएगा आपको। हर मार्केट मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, 2/3 से 3% तक का उछाल। और वजह है बहुत बढ़िया हैंडओवर फ्राइडे का या ओवर द वीकेंड यूएस से। यूएस में तीनों बेंचमार्क्स 2/3 से 1.25% तक उछलते हुए नजर आए। वो जॉब्स रिपोर्ट आनी थी, सॉफ्टर देन एक्सपेक्टेड। खराब खबर है, लेकिन वो इक्विटीज के लिए अच्छी थी, ये एसेट क्लासेस के लिए अच्छी थी। ठंडा पड़ रहा है वहां का जॉब मार्केट, उस पर डिटेल में उतरूंगा आगे। और वो रीजन था कि यूएस के मार्केट्स उछलते हुए नजर आए। खैर, कवर अप की पहली प्लेट स्क्रीन पे समझ जाएंगे। अभी आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमें वो बढ़िया गैप अप डाइजेस्ट करना है, क्योंकि हम जब फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/3% दबाव में थे। और कहां उसके सामने 2/3 से 1.5% का उछाल। ये समीकरण बदल गए। डाउ फ्यूचर्स छोड़ा कहां था, कहां खड़ा है। ऐसी नैस्डैक एसएनपी देखिए, ये जो डिफरेंशियल आ गया है तेजी का, वही एशिया और वही गिफ्ट निफ्टी पचाता हुआ इस समय नजर आ रहा है। खैर, ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, वो जॉब रिपोर्ट की कहानी क्या है, बाकी का समीकरण बैठ रहे हैं, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे वो मोमेंटम जो सवाल उठाया था मैंने, किस हद तक सस्टेन होगा आज के इस गैप अप के बाद, हमारी स्ट्रैटेजी दरअसल क्या होने वाली है। और हर्षा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आज मंडे है, कैसा मूड है? मूड बहुत अच्छा है भाई, गाड़ी चल पड़ी है जोर से। मूड इनका अच्छा है। कल इनका बड़ा इंगेजिंग दिन था, इन्होंने सुना जवान निपटा दी। यार 5 बार में देख पाया मैं। और इन्होंने मुझसे मैसेज करके पूछा तुम कैसे देख लिए भाई? हमने तो पैसे दे के देखी थी, मजबूरी थी हमारी। फ्री में भी 3 बार चाय पीनी पड़ी। कैसा मूड है भाई? यार मूड बहुत अच्छा है यूएस मार्केट का। मतलब एक बेस्ट वीक था पूरे 2023 का कल। मतलब कल का लास्ट वीक। हाँ। इतनी जबरदस्त तेजी बनी है। 5-6% इंडाइसेस ऊपर गए हैं। और कारण वही है सिर्फ कि अब भरोसा एकदम पक्का होता जा रहा है कि
पॉज तो हो ही गया, रेट कट भी आगे होने की पूरी संभावना है, और इसीलिए आप ज़बरदस्त तेज़ी देखेंगे। और सिर्फ यूएस में नहीं था, यूरोप में भी आप देखिए ग्लोबल मार्केट में तेज़ी थी। इस तेज़ी को थोड़ा सा और फ्यूल किया जॉब डेटा ने। नौकरियां कम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.9%, 3.8 से 0.1% बढ़ गया, 3.9% पे आ गया। और अनुमान था कि 1,80,000 के आसपास मिलनी चाहिए नौकरियां, वाया नंबर 1.5 लाख। तो जो सितंबर का डाउनवर्ड रिवाइज नंबर था उसका लगभग आधा, और एक्सपेक्टेशन से 30,000 कम। तो पूरा मतलब जिसको ना कि पूरी कायनात सेट कर दी गई मार्केट चलाने के लिए, तो चल रहा था, मतलब ज़बरदस्त चला। उसमें थोड़ा सा तड़का क्रूड ने भी डाल दिया, 85 सेटल हुआ, उसका भी वीकली लॉस हुआ 5-6% का। प्री हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के लेवल पे पहुंच गया क्रूड। तो कोई कंप्लेंट नहीं, किसी कॉर्नर से कंप्लेंट नहीं, रिजल्ट सीजन वहाँ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो एक भयंकर तेज़ी का माहौल सेट है। अब मूड ख़राब करने के लिए यहाँ से आगे क्या चाहिए? एक वो सीलिंग वाला कुछ दिन चलेगा, 1, 2, 3, 4 दिन झगड़ा फसाद होगा, फिर आप लोग स्टोरी बनाओगे कि अब वो लोग छुट्टी पे जा रहे हैं, सब लोग, दिसंबर आ गया। ग्लोबल क्यूज ये देते हैं, स्टोरी हम बनाएंगे, लेकिन ये हमारा साल का है, एनुअल रिचुअल है, एनुअल रिचुअल है कि वो अब वो सब छुट्टी पे जा रहे हैं, क्रिसमस की, तो मार्केट अभी तात्कालिक रूप से बहाने यही दिख रहे हैं। अभी तो मतलब कोई दिक्कत है नहीं, कोई ढूंढने से ढूंढने नहीं मिल रहा, ढूंढने से नहीं मिल रहा, कोई नेगेटिव नहीं मिल रहा है। लीजिए भाई, ये है यूएस मार्केट्स के बढ़िया समीकरण। वो फेड की पॉलिसी, जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच ने मूड सुधार दिया। उसके बाद ठंडी जॉब्स रिपोर्ट, जितने जॉब्स जुड़ने थे उससे कम जुड़े, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, एवरेज आर्ली अर्निंग्स जो एक्सपेक्टेड था उससे ठंडी रही। तो हर पैमाने पे वो जॉब रिपोर्ट सॉफ्टर है, और यही फेड चाह रहा था, वो दिखने लगा है। और उससे और रिजॉइस कर रहा है कि अब तो शायद यहीं से स्टेटस को रहेगा, हायर फॉर लॉन्गर हो जाए। इस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाइएगा। इस जॉब रिपोर्ट के बाद बॉन्ड यील्ड्स 4.5 के जोन्स पे आके खड़ी नजर आएंगे। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होके 105 पे आ गया है। एक ब्रेंट, ये जो मेंशन कर रहे थे, कूल ऑफ होके $85 पे आ गया है। प्री वॉर जो लेवल्स थे वहीं पे ब्रेंट कूल ऑफ होके पहुंचता हुआ। सारे समीकरण बढ़िया। और पिछले हफ्ते जो गजब का परफॉर्मेंस था यूएस के मार्केट्स का, वो दिखाइए एक बार स्क्रीन से, बना के लाए हम लोग। डाउ 5%, एसएनपी 6%, नैस्डैक 6.25%, वीक ऑन वीक लास्ट वीक के गेन्स हैं। ये अक्टूबर नवंबर 2022 उसके बाद से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यूएस मार्केट, इसीलिए 2023 के बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करी जा रही है वीकली आपकी स्क्रीन पे। इस तरह से मूड बदल गया है, इस तरह से इक्विटीज ग्लोबली रिस्क ऑन के मोड में आ गई हैं। समीकरण सब सटीक बैठते हुए, और हफ्ते की शुरुआत में, पिछले हफ्ते की शुरुआत में हुआ तो शॉर्ट नहीं जाने का है, जो करना है करो, शॉर्ट नहीं जाने का है। हर समीकरण ऐसा बैठ रहा है कि वाकई वो कॉल एकदम सटीक बैठा है। खैर, फिर से दिखाइए जरा फ्राइडे का मार्केट। बढ़िया, 19,230 के आसपास का क्लोज। आज एक गैप अप अगर मिला वाकई, जैसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, तो 100-150 पॉइंट शायद हम गैप अप के साथ शुरुआत करेंगे। 350-400 के जोन्स के हिट कर रहे होंगे शायद वीरू। गुड मॉर्निंग, अप्रोच क्या रहेगा फिर? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, फ्राइडे को क्लोज बेहद शानदार था। मेरी 2 बजे की कमेंट्री में एग्जैक्टली और 3:10 पे मैंने यही कहा था कि बाकी ग्लोबल पैरामीटर्स को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने टेक्निकल्स और आप सिर्फ अपने डेरिवेटिव्स के आधार पर एक बहुत शानदार क्लोज देखे गए थे। कारण क्या था? फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का दिन था शुक्रवार, और वहीं पर 19,200 पे ही सबसे बड़ा कॉल राइटर था। आपने उसके ऊपर क्लोज दिया, ठीक है, थोड़ा हायर लेवल से रिट्रेस हुए थे, क्लोज अच्छा था। और निफ्टी बैंक क्लोज दे रहा था विद लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट 43,300 के ऊपर, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 272 के ऊपर, विद स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्ट्रॉन्गली कहा था आशीष, कैरी करिए, यहां रिस्क नहीं लेंगे तो कभी रिस्क नहीं ले सकते आप। आज का डेटा क्या कहता है? एफआईएस की सेलिंग नदारद है, कोई सेलिंग नहीं करी, और एफआईएस ने इंडेक्स पे सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया। आपकी स्क्रीन पे जो डेटा आएगा उसके मुताबिक 1022 करोड़ रुपए की बाइंग, 9200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 3791 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए, 2389 करोड़ रुपए की उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। और अच्छी बात है, उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी आई है, मतलब पुट बाय करके सेल, यानी स्प्रेड, और हायर लेवल्स पे भी स्प्रेड क्रिएट किए, कॉल में भी। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि शुक्रवार को फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट कॉल राइटर के ऊपर आपने क्लोज दे दिया। अब यहां से आगे क्या? याद रखिएगा, एज पर द ऑप्शन स्टैट्स और
इंडिविजुअल स्ट्राइक्स पीसीआर इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, याद रखिएगा। ना 19,300, ना 19,400, ना 19,500, और एक स्ट्रॉन्ग नया बेस आफ्टर दिस गैप अप वो होगा 19,200, जहां पे करीब 52 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है और शुक्रवार को सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। अब इन बिटवीन क्या, याद रखिएगा, इन ऑप्शन डेटा के बीच में क्या, जिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास सही मायने में कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है। 19,300 पे अभी भी सबसे बड़ा कॉल राइटर है, बट एक और चीज याद रखिएगा, 19,335 जिसका जिक्र मैं शुक्रवार को भी कर रहा था, दैट फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, सिर्फ इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए वही एक आंकड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है। जरा प्लीज एक बार लिखे आइएगा लेवल्स। शुक्रवार के लॉन्ग्स को पहली बात तो यह है, फर्स्ट इंस्टेंस में 35 पर अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा, बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर 19,335 दैट फॉलिंग 20 डे मा, आई मीन 11 से 12 के बीच में, 1 बजे के बीच में अगर उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है आशीष, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है अ स्विंग टुवर्ड्स 373, 414, 446 पॉसिबल है। सिर्फ एक टेक्निकल बाधा है, दैट्स फॉलिंग 20 डे मा, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 19,335। ऐसे अप्रोच करिए, और अगर क्लोज हो रहा है 335 के ऊपर तो कैरी भी करेंगे कल के लिए। और एक और चीज, क्योंकि हमारा जो बेस है अब वो 19,050 से उठ के ऊपर आ गया है, तो बेस वन इन एनी केस इफ यू गेट इट डिप टुवर्ड्स 245, 169, इट्स अ बाय, स्ट्रॉन्ग बाय। निफ्टी बैंक क्लोज आया 43,200 के ऊपर, 43,272 के ऊपर, वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन था। आशीष, आईसीआईसीआई बैंक की और एसबीआई की मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, पर इनका एवरेजेस के साथ प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये दो कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं। अब 43,500 पे कॉल राइटर था, आपके स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे, और उसके बाद 44,000 पे, और नीचे 43,300, 43,000 एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, स्क्रीन पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है 43,500 पे एक कॉल राइटर है, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल लेके आइएगा। खुलते ही साथ, क्योंकि हमें एसबीआई के नंबर्स को भी इंपैक्ट झेलना होगा, खुलते ही साथ फर्स्ट इंस्टेंस में आशीष 43,553 के आसपास अगर मिल रहा है तो थोड़े प्रॉफिट्स को बुक करें, कैश में कन्वर्ट करें, और उसके बाद देखना है अगर इसके ऊपर टिक रहा है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 717, 845 बहुत लाइकली है आशीष के हमें मिल जाएगा। अगर हम 553 के ऊपर क्लोज भी दे रहे हैं तो हम इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखेंगे, और याद रखिएगा बेस वन, जैसे कि मैंने मेंशन किया निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से, बेस वन तक कहीं भी अगर कोई इंट्राडे आपको डिप मिल रहा है तो उसको अवश्य बाय करना है। आशीष, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ वाओ। देखा आपने को ये है आज की स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक की आप लोगों की स्क्रीन पे कैरी करने का रिकमेंडेशन एकदम सटीक पड़ती हुई। आज बढ़िया गैप अप हम एंजॉय करेंगे। अब चले हर्षदा के पास, सबसे इंपॉर्टेंट एसबीआई, और उसके बाद बाकी सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स या खबरें जो हैं उनको टटोल लिया जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ शुरुआत करेंगे। नतीजे आ गए हैं एसबीआई के केस में। सेकंड क्वार्टर में अनुमान से बेहतर है ब्याज से आय और प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा, तो वहां पर एक बीट है, लेकिन मार्जिन्स दबाव में आए हैं। मार्जिन्स दरअसल 3.29% पर आ रहे हैं, करीब 5 क्वार्टर के लो पर है। हालांकि इससे ज्यादा डिक्लाइन का अनुमान था, तो वहां पर वो थोड़ी सी सिचुएशन को संभाल रहा है, वरना प्रेशर तो है मार्जिन्स में। साथ ही साथ अगर आप एसेट क्वालिटी की सिचुएशन देखें तो वहां पर खासी इंप्रूवमेंट है। ग्रॉस एनपीए 2.55%, नेट एनपीए 0.64%। ये इनफैक्ट 32 क्वार्टर में सबसे शानदार एसेट क्वालिटी बैंक ने डिलीवर करके दी है। अब मैनेजमेंट ये कह रहा है कि आसानी से 13 से 14% तक की ग्रोथ वो FY24 में आते हुए देखेंगे। ये इवैल्यूएट कर रहे हैं, साथ ही इस बैंक में जो बैंक की हिस्सेदारी है उसको लेकर आगे की रणनीति क्या होगी। तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स निकल कर आई हैं इनकी कॉन कॉल में या फिर मैनेजमेंट मीट में नतीजों के बाद। बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट आया है करीब 4252 करोड़ पर। साथ ही साथ ब्याज से आय में भी हम देख रहे हैं 6.5% तक का इजाफा है, लेकिन मार्जिन्स यहाँ पर भी प्रेशर में आते हुए 3.07% के मार्जिन्स कंपनी ने किए हैं डिलीवर। और इसी के मद्देनजर दरअसल कंपनी ने अपना जो मार्जिन का गाइडेंस था उसमें भी कटौती की है। ये पहले 3.3% दिया था, अब ये कह रहे थे 3.25% के आसपास मार्जिन्स रहेंगे। तो क्लियरली प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है और इस क्वार्टर से वो रिफ्लेक्ट भी होना शुरू हो चुका।
साथ ही साथ बैंक ये भी कहता है कि रिटेल लोन ग्रोथ करीब 3 से 4% ज़्यादा बेहतर रहेगी इंडस्ट्री एवरेज से, और रिटेल शेयर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ भी हाइलाइट्स निकल कर आए हैं कंपनी के कॉन कॉल में। एसेट क्वालिटी यहाँ पर भी एसबीआई की तरह थोड़ा सा सुधार दिखा रहा है। तो ये दो दिग्गज नंबर्स बैंक साइड पर जिस पर आज पहले रिएक्शन रहेगा। अब आते हैं इंटरग्लोब एविएशन पर। इंटरग्लोब एविएशन के केस में प्रॉफिट आया है 190 करोड़ के आसपास का मुनाफा, रेवेन्यू करीब 19% बढ़कर आया, एबिटा मार्जिन 16.4% पर है, कैपेसिटी बढ़ी है 27% के ऊपर निकली है, पैसेंजर्स जो इंटरग्लोब एविएशन का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इजाफा देखने को मिला है, लेकिन यील्ड में कुछ कमी आती हुई दिखाई दी है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर वाला पॉइंट है। लोड फैक्टर में हल्का सा इजाफा ज़रूर बनता दिखाई दिया है। साथ ही साथ मेट्रोपोलिस रेडार पर रहेगा जहां पर मुनाफे में प्रेशर है, और साथ ही साथ आप देखिएगा एबिटा लेवल पर भी कुछ दबाव बनता हुआ। हालांकि कंपनी कहती है इनके जो प्रीमियम टेस्ट थे वहां पर पिकअप देखने को मिला है, तो वहां पर कुछ फ्लो आता हुआ दिखाई दिया है। आप क्रॉम्पटन ग्रीस के भी नंबर्स देखें तो वहां पर भी मुनाफे में प्रेशर, रेवेन्यू हालांकि हल्का सा बढ़ता हुआ 5%, और एबिटा में भी दबाव देखने को मिला 10% तक का। तो ये वो नंबर्स है। इनफैक्ट लंबी लिस्ट है, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स जो आप रेडार पर रख सकते हैं आज। ओके ये कुछ स्टॉक्स जो रखिए आप अपने आज रेडार पे। एक काम करा जाए क्विकली, छोटा सा ब्रेक। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, आज बैंकेक्स की और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी, एसबीआई के नंबर्स, किसी यूएस की सॉफ्टवेयर जॉब्स रिपोर्ट पर रिएक्ट कर रहे होंगे, और इन एक्सपायरी की हम आज कर रहे होंगे तैयारी। खैर क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज का डिटेल में इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। वही ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आइए पहले इवेंट्स कैलेंडर पे। बैंकेक्स की एक्सपायरी, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी, मंडे का दिन है। तगड़े रिजल्ट रिएक्शन की तैयारी कर लीजिए। एसबीआई तो निफ्टी का पहला नंबर, उसके बाद वायदा में आरती इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेके सीमेंट, मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर, वेदांता, क्रॉम्पटन, इंटरग्लोब, इन सब वायदा बाजार के नंबर्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। सारे थ्रेड पे डिस्कस करेंगे हम। इस शो में भी आप सीधा सौदा जो अगला आएगा उसमें भी होंगे, और उसके बाद 8:30 वाले जब स्टॉक्स न्यूज करेंगे तब सब डिस्कस करूंगा डिटेल में। आज के रिजल्ट्स, निफ्टी की एक ही कंपनी है दिवीज लेबोरेटरीज, वायदा की 3 है, भारत फोर्ज, एक्साइड इंडस्ट्रीज और एचपीसीएल। यहाँ पे कम है पर बहुत सारा हमें हैंडओवर आने वाला है 2 दिन में, जो रिजल्ट्स हैं उनको रिएक्ट करना है। कैश मार्केट की लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, उस पर नहीं जाता। आज सेलो वर्ल्ड की लिस्टिंग हो जाएगी 648 यानी कि अपर एंड पे इश्यू प्राइस 1900 करोड़ पे जुटा है। ये कंपनी इश्यू प्राइस पे अगर लिस्ट होती है तो 14,500 करोड़ की कंपनी होगी। 39 टाइम्स आईपीओ भरा था। आज से आईपीओ खुल रहा है प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज का, वेडनेसडे को बंद होगा। 752 से 792 रुपीस का प्राइस बैंड, 490 करोड़ पे जुटाने की योजना, पूरी तरह से एक ओएफएस यानी कि मौजूदा शेयरधारक बेचेंगे। ये इसमें तो प्रमोटर है ही नहीं, प्रोफेशनली रन कंपनी है। ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, आज आईपीओ का डेट 2। जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स मेरे ख्याल से आ ही गए होंगे, सुबह सुबह आ जाते हैं उनके, देखना होगा। आने वाले, आज आने। फ्रेश ट्रांच जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है, आज फिर से सेल खुलेगी उसकी। भाई राज्यों के इलेक्शन आने उससे पहले एक और ट्रांच फाइनेंस मिनिस्टर ने अलाउ कर रखा है। भाई मुंबई वाले ध्यान रखें, आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब मुंबई विजिट पे, डे लॉन्ग विजिट है, तो आज काफी ट्रैफिक स्नाल्स होंगे। आईआईटी पवई भी जा रहे हैं, मैं घर जल्दी जाऊंगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका है, दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज मैंने दिखाई थी शुरुआत में, प्लेट तब और अब वाली, कैसे सारे वेरिएबल्स बदल गए। तो कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी है। अनुज कह रहे हैं सोना गोल्ड के दिसंबर वायदा में सेल इनिशिएट करिए 61,650 के स्टॉप के साथ। चाहे खरीदारी करना तो एमसीएक्स में कॉपर खरीद लीजिए, 713 का वहां पे लक्ष्य है और 704 के स्टॉप लॉस के साथ। जाते जाता है आपको बढ़िया से गिफ्ट निफ्टी के गैप अप वाले संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में मंडे के इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।